मुस्लिमों की एंट्री बैन, क्यों भड़के मौलाना? एक मांग और मौलाना से भिड़ गए साधु संत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। जब महाकुंभ चल रहा था तो कुछ मौलानाओं ने सियासी दुकान जलाकर कुंभ में एंट्री को लेकर सवाल उठाया, सरकार के खिलाफ जमकर बवाल मचाया। यहां तक कुछ मौलाना तो कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताकर खेल ही कर गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब नकेल कसी तो सबकी बोलती बंद हो गई। अब कुंभ खत्म होते ही ब्रज की होली को लेकर सियासी माहौल बनना शुरू हो गया है और एक बार फिर मौलाना ब्रज की होली में एंट्री कर सीधा योगी आदित्यनाथ और साधु संतों को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मथुरा के संतों ने ब्रज की होली में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठाई, जिसमें कहा गया कि ब्रज की होली में मुस्लिमों के प्रवेश पर बैन है। बस आवाज ही उठी थी और कुछ मौलानाओं को तकलीफ हो गई। मुस्लिम लीग के संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खान ने बरसाना होली को लेकर बड़ी बात कह डाली, गुस्सा भी दिखाया और चेतावनी भी जारी कर दी और कहा, महाकुंभ के बाद अब बरसाना होली मेले में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक। महाकुंभ का तो जवाब इन्हें मिल गया, आसमान का थूका मुंह पर आता है। इन्होंने जिस तरह की नफरत का इजहार किया, खुद ऊपर वाले ने इनको दिखा दिया। जैसे पहले हिमाचल प्रदेश पर त्रासदी आई थी, वहां पर खुलकर मुसलमानों ने हिंदुओं की मदद की थी और उसी तरह जब कुंभ में भगदड़ मची तो ये बताएं सबसे ज्यादा मदद किसने की है? वहां के मुसलमानों ने खुलकर हिंदुओं की मदद की, अपनी मस्जिदें तक खोल दी। वो लोग जो मुसलमानों और मस्जिदों से नफरत करते हैं, उन्होंने मस्जिदों में पनाह ली है। मुसलमानों ने उन्हें खिलाया और पिलाया है, ओढ़ने के लिए चादरें दी हैं। जब जरूरत पड़ती है तो मुसलमान ही काम आए। अब मौलाना साहब से कोई पूछे त्योहार हिंदुओं का, काम आस्था की जगह हिंदुओं की, तो क्यों मुसलमानों को उसमें जाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों माहौल बनाने की जरूरत पड़ रही है? बैन लगने पर सियासी माहौल बनाने मौलाना साहब बैठ गए हैं। खैर, जैसे ही मौलाना ने योगी आदित्यनाथ सरकार को और हिंदुओं को आंख दिखाई, तुरंत साधु संत भड़कते हुए मैदान में उतर आए और कहा कि जब मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान चल रहा है तो क्यों हिंदुओं के त्योहारों में घुसने की कोशिश की जा रही है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? लग रहा है यह परिस्थिति मुसलमानों के कारण आई। मुसलमानों में बहुत दिनों से कह रहा था मुस्लिम परिवारों से कि अति न करो, अति न करो, और अति करने के कारण जब जब इनका त्योहार आता है ये उसको उत्सव की तरह मनाते हैं। जब जब हिंदुओं का कोई त्योहार आता है तो उसको ये बिगाड़ना चाहते हैं, उस त्योहार में ये किसी न किसी प्रकार का विघ्न डालना चाहते हैं और ये हिंदू मुसलमान राइट्स चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान युद्ध चाहते हैं, या वो संभल का हो, बरेली का हो। बरेली क्योंकि मेरा आश्रम है छोटा सा, 2-3 आश्रम है बरेली में, बार बार बरेली में ऐसी घटना होती है। तो आज मथुरा का यह दृश्य सामने इसलिए आ रहा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई घटना न हो जाए, क्योंकि रमजान भी चल रहा है और होली भी आने वाला है। तो मुझे लगता है उस कारण हिंदुओं को यह बात रखनी पड़ी है। और यदि मैं मुसलमान परिवार से कहना चाहूँगा कि भैया आप ध्यान रखो, भारत तुम्हारा भी है, भारत तुम्हारा भी है, तुम भी भारत में रहते हो, तुम पाकिस्तान में नहीं रहते हो, तुम पाकिस्तान में नहीं रहते हो, भारत में रहते हो। इसलिए जरूर ध्यान रखो, जरूर ध्यान रखो भारत का, जरूर ध्यान रखो तिरंगा का, जरूर ध्यान रखो सनातन परंपरा का, जरूर ध्यान रखो गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा का ध्यान रखो आप, क्योंकि आप भारत में रहते हो, भारत में हो, आप सुरक्षित हो। भारत से जब आप बाहर जाओगे तो असुरक्षित महसूस करोगे, असुरक्षित महसूस करोगे। और ये बात आपको तब समझ में आएगी जब भारत से आप कहीं दूसरे देश में जाओगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो मुस्लिम परिवार हैं वो हिंदू परिवार को दुख और कष्ट और परेशान करने की नीति नियम न रखें। तो स्वामी कैलाशानंद गिरी का कहना है कि होली कार्यक्रम में मुस्लिमों की एंट्री बैन की स्थिति मुस्लिमों की वजह से ही आई है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि हिंदुओं के कार्यक्रम में उपद्रव करने की घटनाएं बढ़ रही हैं, शोभा यात्राओं का विरोध हो रहा है। यही वजह है कि होली कार्यक्रम में एंट्री बैन का फैसला लिया गया है। सिर्फ स्वामी कैलाशानंद गिरी ही नहीं बल्कि स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती भी भड़क गए। हिंदू त्योहारों पर चाहे दीपावली हो, होली हो अथवा दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हो, जो लोग ईंट पत्थर चलाते हैं वो कुंभ में ही कमाना क्यों चाहते हैं? हिंदुओं से नफरत भी और हिंदुओं के धन पर पलना भी चाहते।
यह तो अजीब बात है, एक रंग फेंक देने से, अबीर फेंक देने से जिस देश में दंगे भड़क जाते हों, वहाँ मुसलमान हिंदुओं के बीच जबरदस्ती घुस करके होली क्यों खेलना चाहता है? जब उसके अनुसार तथाकथित रूप से उसका पवित्र महीना चल रहा हो, रमजान का महीना हो, और उसमें होली पड़ेगी, तो होली मुसलमान क्यों खेलना चाहता है? तो निश्चित तौर से ये बदनीयती है, क्योंकि हिंदुओं में होली का त्यौहार लिंग भेद, जाति भेद से ऊपर उठ करके सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, होली खेलते हैं। तो क्या हिंदू माँ बहनों को गले लगाने के बहाने छेड़छाड़ करने के लिए व्यक्ति होली खेलना चाहता है? तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को ही नहीं, देश में जहाँ भी बीजेपी की सरकारें हैं, कम से कम उनसे तो हम आग्रह कर ही सकते हैं कि इस पवित्र होली के त्यौहार पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, और विशेषकर काशी और वृंदावन की होली में हिंदुओं के हुजूम में गैर हिंदू न घुसे, ये ज्यादा अच्छा रहे। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती भी यही कह रहे हैं, जो लोग हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थर चलाते हैं वो हिंदुओं के त्योहारों से ही क्यों काम करना चाहते हैं? ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है। संतों ने अब सीएम योगी से भी मांग कर डाली है कि इस मामले को लेकर कदम उठाया जाए। खैर, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप तेज हो चला है, जिससे विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मौलाना ने बयान दिया और साधु संतों ने जवाब दिया, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। हिंदू त्योहारों पर चाहे दीपावली हो, होली हो अथवा दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हो, जो लोग ईंट पत्थर चलाते हैं वो कुंभ में ही कमाना क्यों चाहते हैं? हिंदुओं से नफरत भी और हिंदुओं के धन पर पलना भी चाहते। यह तो अजीब बात है, एक रंग फेंक देने से, अबीर फेंक देने से जिस देश में दंगे भड़क जाते हों, वहाँ मुसलमान हिंदुओं के बीच जबरदस्ती घुस करके होली क्यों खेलना चाहता है? जब उसके अनुसार तथाकथित रूप से उसका पवित्र महीना चल रहा हो, रमजान का महीना हो, और उसमें होली पड़ेगी, तो होली मुसलमान क्यों खेलना चाहता है? तो निश्चित तौर से ये बदनीयती है, क्योंकि हिंदुओं में होली का त्यौहार लिंग भेद, जाति भेद से ऊपर उठ करके सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, होली खेलते हैं। तो क्या हिंदू माँ बहनों को गले लगाने के बहाने छेड़छाड़ करने के लिए व्यक्ति होली खेलना चाहता है? तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को ही नहीं, देश में जहाँ भी बीजेपी की सरकारें हैं, कम से कम उनसे तो हम आग्रह कर ही सकते हैं कि इस पवित्र होली के त्यौहार पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, और विशेषकर काशी और वृंदावन की होली में हिंदुओं के हुजूम में गैर हिंदू न घुसे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा।